आगे बढ़ते हैं। सरिस्का का ST 2303 अब विषधारी का RVT4 सरिस्का से निकल हरियाणा के झाबुआ पहुंच गया। ST 2303 कल शाम वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। झाबुआ से सीधे ले गए बूंदी की रामगढ़ विषधारी। DFO संजीव शर्मा की देखरेख में सुबह 5:30 बजे एनक्लोजर में उसको रिलीज किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब कुछ दिन एनक्लोजर में रखने के बाद पुनः जंगल में रिलीज किया जाएगा। CWLW पवन उपाध्याय के निर्देश पर संपन्न हुआ ये पूरा ऑपरेशन। विषधारी में अब 2 बाघ, 1 बाघिन और 2 शावक सहित कुल 5 बाघों का कुनबा हो गया है। जल्द ही 1 बाघिन MP से लाने की तैयारी की जा रही है विभाग की ओर से। तो सरिस्का से निकलकर हरियाणा के झाबुआ पहुंच गया ST 2303 और विषधारी का RVT4 अब कहलाया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये खबर इससे जुड़ी हुई सामने आई, ST 2303 अब एक नए नाम से जाना जाएगा, RVT। तो देखिए, सरिस्का का ST 2303 अब विषधारी का RVT4 बन चुका है। विषधारी में कुल 5 बाघों का कुनबा उसके पहुंचने के साथ हुआ और जल्द ही 1 बाघिन MP से लाने की तैयारी भी विभाग की ओर से की जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ये खबर ST 2303 से जुड़ी हुई, जो कि अब RVT4 रामगढ़ विषधारी का कहा जाएगा। क्या जानकारी इस खबर पर और देंगे निर्मल जी? सुप्रभात जयती। देखिए, आज का दिन निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है रामगढ़ विषधारी के लिए भी, क्योंकि पूरी रात का सफर तय करने के बाद आज सुबह 5:30 बजे जब टीम लेकर पहुंची ST 2303 को झाबुआ से सीधे रामगढ़ विषधारी, तो वहां DFO संजीव शर्मा की देखरेख में उनको सुबह 5:30 बजे उसको एनक्लोजर के अंदर रिलीज कर दिया गया है और आज से उसका नाम अब RVT4 हो गया है। खास बात यह है कि रामगढ़ विषधारी चूंकि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था और बहुत ही वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर माना जाता है, तो वहां माना जा रहा है कि जो RVT4 है अब इस जंगल को आबाद करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर होगी। फिलहाल RVT4 सहित अगर हम बात करें रामगढ़ विषधारी में, तो अभी 2 वहां पर नर बाघ हैं, 1 मादा बाघ है और 2 शावक हैं। और जल्द ही वहां से मध्य प्रदेश से एक मादा जो है बाघिन, उसको ला करके यहाँ पर रिलीज करने की योजना है। पूरा ये जो ऑपरेशन चला जयती, ये पवन उपाध्याय जो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उनके नेतृत्व में तमाम ऑपरेशन चला 2.5 महीने से। करीब 15 अगस्त को जो 2303 था वो सरिस्का से निकल करके हरियाणा पहुंचा था। रास्ते में उसने पहले तो हरियाणा की सीमा पर 3 लोगों को घायल किया, उसके बाद झाबुआ के पास पहुंचा तो 2 लोगों को वहां घायल किया था और कोशिश ये की जा रही थी उसको जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन दिक्कतें ये थी कि उस समय मानसून का दौर चल रहा था और चूंकि काफी वीड्स काफी बड़ी हो जाती है, तो वहां उसको ट्रैक करना और ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन कल टीम को सफलता मिली। डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर राजीव गर्ग की टीम ने उसको ट्रैंकुलाइज किया और वहां पर जो सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और DFO अभिमन्यु सारन वहां पर मौजूद थे। ट्रैंकुलाइज करने के बाद क्योंकि पहले ही 2 महीने पहले ही आदेश निकाल दिए गए थे कि जैसे ट्रैंकुलाइज होगा उसको रामगढ़ विषधारी ले जाया जाएगा, तो उसी के अनुरूप उसको वहां से रामगढ़ विषधारी के लिए उसको करीब शाम को 6 बजे वहां से रवाना हुए लेकर के। और जब सुबह 5:15 बजे के आसपास वहां पहुंचे, पहले उसका देखा, उसको मेडिकल मुआयना उसका किया गया और उसके बाद सुबह 5:30 बजे, आज सुबह 5:30 बजे उसे रामगढ़ विषधारी के जो एनक्लोजर है उसके अंदर रिलीज कर दिया गया। और कुछ दिनों के बाद एनक्लोजर में रहने के बाद उसके हार्ड रिलीज, यानी उसको जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो रामगढ़ विषधारी का ही होकर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक सफल ऑपरेशन रहा। वन विभाग की तरफ से उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वो वहाँ स्वस्थ भी रहेगा और वहाँ जो जंगल है उसको आबाद करने में उसका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।